अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमने अभी 2-4 दिन पहले ही अपने चैनल पे रूहान अरशद, एक जो सिंगर नौजवान हैं जिन्होंने सलमान खान के साथ में गाना गाया था, अल्लाह ने उनको हिदायत अता की और उन्होंने ऐलान किया कि देखो अल्लाह ने मेरे सीने को हिदायत के लिए खोला, इसलिए मैं अपने गाने की ज़िंदगी को छोड़ रहा हूँ और आइंदा जो ज़िंदगी है मैं अल्लाह के हुक्म और उसके नबी के तरीक़े पे गुजारूँगा। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा फ़ैसला उन्होंने लिया। इस वाक़ये को अभी 1 हफ़्ता भी नहीं गुज़रा है तो हैदराबाद शहर से ही एक और साहब जो ख़ुद फ़िल्में बनाया करते थे, जिनका नाम है अदनान साजिद साहब, जो गुल्लू दादा के नाम से मशहूर व मारूफ़ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ में वो फ़ेसबुक पे जुड़े हुए हैं, मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी है और दरमियान में कई मरतबा पर्सनल मैसेजेस के ऊपर भी हमारी उनकी बातचीत भी हो चुकी है। कुछ मसाइल वग़ैरह रहते थे तो मसाइल के लाइन से भी उन्होंने हमारे से बातचीत की हुई है। बहरहाल आज मैंने असर की नमाज के बाद में देखा कि गुल्लू दादा जो है हमारे अदनान साजिद खान साहब, उन्होंने अपने फ़ेसबुक पे एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी अब फ़िल्म लाइन की जो ज़िंदगी है उसको छोड़ रहा हूँ। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से भी तौबा की, लोगों से भी माफ़ी मांगी कि मेरी वजह से या मेरे किसी कैरेक्टर वग़ैरह से या फ़िल्मों में किए हुए रोल से किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची हो, कोई मेरे से नाराज़ हो तो मैं उससे दिल की गहराई से माफ़ी चाहता हूं। इसी तरह से उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से भी माफ़ी मांगी है और वो लंबा चौड़ा उनका जो है यहाँ पे पूरा का पूरा पोस्ट है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक हलाल रोज़ी अता फ़रमाई है और फ़िलहाल वह बिरयानी का कारोबार कर रहे हैं, बिरयानी बनाकर बेच रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है माशाल्लाह उनकी जो बिरयानी है हैदराबाद में काफ़ी मशहूर व मारूफ़ हो चुकी है। इस वजह से उन्होंने ये कहा कि जब अल्लाह ने एक जगह से मेरे लिए हलाल रोज़ी का इंतज़ाम कर दिया है तो अब मैं ये फ़िल्म लाइन को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि मैं सोशल मीडिया पे तो हूँ ही, आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ रहूँगा, लेकिन फ़िल्मों में इसके बाद में मैं नज़र नहीं आऊँगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने देखा कि उन्होंने काफ़ी उसमें दरमियान में बार बार अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा किया और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी भी की, तलब भी की। अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह बड़ा करम करने वाला है, 70 माओं की मोहब्बत रखता है। यह सारी बातें उन्होंने लिखी है तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा मुझे। अदनान साजिद साहब, आपने जिस तरह की पोस्ट की है, जो आपकी बात है बिल्कुल सही है। अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। देखो असल तो ये है कि हमारी जो सांस है, ये सांस उखड़ने से पहले इंसान अगर अपनी पिछली सारी ज़िंदगी से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेता है और अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है ना, तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को, चाहे वो समंदर के बराबर हो, समंदर के झागों के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह माफ़ कर देते हैं। अय्यु अब्दिल्ला अलम्मा, हदीसों में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये फरमाया है कि बंदे के गुनाह चाहे समंदर के झागों के बराबर हो, सिर्फ़ दिल की, जैसे आपके अल्फाज और जुमले आपने लिखे हैं, वो पूरी पोस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है, उसमें जिस तरह से आपने अपने दिल से वो पोस्ट की है, उसको पढ़ के ये लगता है कि वाकई में आप अपने दिल से नादिम हैं, शर्मिंदा है, अल्लाह से तौबा कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। देखो भाई, ये अदनान साजिद खान साहब, इनकी जो तौबा है और फ़िल्मों से इन्होंने जो तौबा की है, इसमें हमको 2 बातों की इबरत मिलती है। पहली तो ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत के लिए सीने को खोल दिया, इंसान ने मरने से पहले तौबा कर लेना चाहिए, मरने से पहले, वरना क्या है दुनिया में यह सब पड़ा रह जाने वाला है। हमने देखे हैं इससे पहले भी जिन लोगों की मौतें हुई, बड़े बड़े स्टार थे, ऋषि कपूर साहब, उनकी नाश ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है और लोग चप्पल जूतों के साथ अतराफ़ में घूम रहे हैं। क्या एक ज़माना हुआ करता था, और एक ज़माना ये भी है कि ज़मीन पे पड़े हैं बेबस और बेकसी की हालत में। और भी बहुत सारे नाम हैं। इरफान खान साहब, जवानी की हालत में मौत आ गई। उनके अलावा अभी हाल के दिनों में हमने देखा है कई जवान एक्टर से मर गए बेचारे, जाना पड़ा दुनिया छोड़ के। अदनान साजिद साहब को अल्लाह ने हिदायत दी, सांस तो कभी भी बंद होने वाली है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हम ये सुनते हैं कि रात में सोए और सुबह में उठे ही नहीं,
कितने लोग हैं ऐसे, एक मिसाल नहीं है, सैकड़ों मिसालें आपको मिलेंगी। रात में सोए, सुबह में उठे ही नहीं। इसीलिए शायर ने कहा कि मौत की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, मौत की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, ज़िंदगी भर का खुलासा उसी आवाज़ में है। यानी वो जो आखिरी हिचकी होती है ना, पूरे ज़िंदगी भर का नशा, एटीट्यूड, ईगो और तमाम बातें वो एक झटके के साथ में ख़त्म, शटर डाउन, नामे अमल का दरवाज़ा बंद, सारा तकब्बुर, सारा घमंड, सारा ईगो, सारा एटीट्यूड सब वो आखिरी हिचकी के साथ में चला गया दुनिया से। उससे पहले इंसान ने संभल जाना चाहिए, जैसे अदनान साजिद खान साहब, उससे पहले अल्लाह ने उनको जो है ये बात समझा दी, उनके दिल में डाल दी। उन्होंने भी कहा, ए अल्लाह तू 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, माफ़ करने वाला है। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है। और तौबा किसे कहते हैं? तौबा इसी बात को कहते हैं कि इंसान अपने दिल से शर्मिंदा हो, शर्मिंदा अपने गुनाह पर, और ये आज़्म और इरादा करे कि अल्लाह मैं आइंदा वो गुनाह नहीं करूँगा, यही तौबा है। अब ज़िंदगी में आपने कभी उसकी तरफ वो रास्ते पे नहीं चले, यही आपके तौबा के कबूलियत की अलामत और निशानी है। अल्लाह ने आपकी तौबा को कबूल कर लिया। एक चीज़ तो ये समझ में आई। और दूसरे, जब आपको अल्लाह ने एक रोज़ी अता की हलाल तरीक़े से, माशाअल्लाह बिरयानी का कारोबार चल रहा है, आप लालच में नहीं पड़े कि चलो इंडस्ट्री से भी मैं कमाऊँ, फिल्मों में और काम करने से, वो तो मेरा है ही ज़रिया। आपने फ़ौरन तौबा कर ली और कहा कि भाई चलो दुनिया में रह के क्या करना है, 2 वक्त हलाल रोज़ी मिल रही है ना, इसे कहते हैं क़िनाअत करना। एक कारोबार जब सेट हो गया तो आपने वो हराम वाले कारोबार को छोड़ दिया। ये हर इंसान के लिए इबरत है। जो अक्सर लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अक्सर लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं, अक्सर लोग जो बीपी और शुगर के मरीज़ बनते हैं ना, वो इसी लालच की वजह से। एक कारोबार चल रहा है, दूसरी जगह भी 2 करोड़ रुपये लगा दिए, तीसरी जगह भी लगाए, चौथी जगह, 5वीं जगह, अब टेंशन में है, रात भर नींद नहीं आ रही है। अरे कायकू बाबा दुनिया की इतनी लालच, इसे कहते हैं क़िनाअत करना, इसे कहते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करना, इसे कहते हैं भाई टेंशन कायकू लेने का दुनिया के लिए। अगर हलाल रोज़ी अल्लाह, जो आज जो है ना, बहुत सारे लोग, उनको बहुत पता नहीं क्या उनको शौक़ होता है, करोड़पति बनना है और छोटे घर से बड़े घर में जाना है और छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी के अंदर जाना है, कार, शाइनिंग, और मोबाइल यूज़ करना नहीं आता है, पता नहीं है आईफोन का आई क्या होता है, मर नहीं बोले आईफोन क्यों, वो स्टेटस का ज़रिया बना हुआ है आजकल। अल्लाह माफ़ करे यार, काहे को टेंशन ले रहे भाई, ज़िंदगी को चिल करो ना, नॉर्मली जियो ज़िंदगी को, अल्लाह ने अता की है। तो अदनान साजिद साहब, दूसरी इबरत हमारे लिए ये है, जब अल्लाह ने हलाल रोज़ी का ज़रिया खोल दिया, लालच नहीं, उन्होंने फ़ौरन ये सारी हराम लाइनों को छोड़ दिया। बड़ा अच्छा हुआ माशाअल्लाह, अल्लाह बेइंतहा जो है कबूल फ़रमाए। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, मैं तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में है, तो मेरे अक्सर बयानात जो है मैं फ़ेसबुक पे भी पोस्ट करता हूँ, अगर ये उनकी नज़र से गुज़रा ज़रूर वो सुनेंगे। तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, बेशक अल्लाह ने आपकी तौबा को कबूल किया, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। बस अब इतनी ही रिक्वेस्ट है, जिस जज्बे के साथ आपने तौबा की, अब उस पर साबित कदम रहो और नौजवानों को मोटिवेट करो, ताकि आपको देखकर और भी नौजवान जो है इस तरीक़े से हिदायत के रास्ते पे चलने वाले बन जाए, और अल्लाह आपको सैकड़ों के, हज़ारों के हिदायत का ज़रिया बनाए, और अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह आपकी हलाल रोज़ी में बरकत दे। जो आपने बिरयानी का कारोबार शुरू किए, हम ये दुआ करेंगे अल्लाह और बरकत दे, उस रास्ते से आपको रोज़ी अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस तौबा को बे इंतहा कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।